हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा पार्ट 2 है बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1। अगर आपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली विजिट इट। पार्ट 1 में हमने किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स किए थे उसके एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं। 5 ही इम्पॉर्टेंस इन्होंने दे रखी हैं, बहुत ही इजी हैं। फीचर्स में भी हमने इन चीज़ों को पढ़ रखा है। इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो हमको हेल्प करता है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? बिकॉज फंक्शन ऑफ अ मैनेजर लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अगर फंक्शन जिस हिसाब से होगा मैनेजर का, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। सेकंड है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। कैसे? मैनेजर्स आर ट्राइंग टू कंप्लीटिंग देयर टास्क विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना विद मिनिमम कॉस्ट, और टाइम लिमिट आपकी नहीं होती यहाँ पर एफिशिएंसी में, बट ये इम्प्रूव करता है आपकी एफिशिएंसी को कि आप रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज कर सको, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट के साथ यूटिलाइज कर सको, ठीक है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। मैनेजमेंट जो है वो आपको हेल्प करता है कि पर्सनल गोल्स भी अचीव हो सकें। क्यों? बिकॉज मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हों, अचीव हों, मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी हो एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉयज़ की, दोनों की। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अर्न कर सकते हैं ताकि किस चीज़ से कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्प्लॉयर के भी फुलफ़िल होंगे और जो एम्प्लॉय है उसके भी फुलफ़िल होंगे, और मैनेजर के तो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो ही जाएंगे। क्रिएट द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। किस तरीके से? फीचर्स में मैंने बताया था कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। फीचर क्या था कि मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करो। मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस चेंज करती है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जैसे कि हमने पढ़ा 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स में एक हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करें और उसकी डेवलपमेंट करें। अब वो किस तरीके से होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इनके बेनिफिट के लिए सोचेंगे। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन से क्या होगा? जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जिससे आपकी नेशन में ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। फिर देन हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। 3 तरीके के नेचर्स होते हैं। नेचर में क्या आएगा? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम पढ़ेंगे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। यहाँ पे मैंने साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस एक सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। लॉजिक्स पे बेस्ड है, फाइंडिंग फैक्ट्स पे बेस्ड है, इवेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। और साइंस में जो कोई भी काम किया जाता है वो विद द लॉजिकल रीजनिंग किया जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, तभी ये काम किया जाएगा। हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हमको ये पता चलेगा कि साइंस किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट में है भी कि नहीं है, ठीक है। तो साइंस और मैनेजमेंट का आपस में क्या रिलेशन है? सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमारे को
एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू बी यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की नॉलेज को अगर आपको एक्वायर करना है तो उसका एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से उसकी नॉलेज ली जाती है। एंड इवन द मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल। और मैनेजमेंट में भी आपके पास स्टडी मटेरियल है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट को भी पढ़ सकते हो, उसकी भी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंड फीचर हमारा है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एज वी नो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। कोविड टाइम्स है, एक्सपेरिमेंट्स हुए तभी जाके उसकी मेडिसिन बनी, वैक्सीन बनी। सो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्व एंड टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रिंसिपल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं? बार बार एक्सपेरिमेंट करके और टेस्ट करके। And also in management principles are developed through observe and experiment। अब मैनेजमेंट में भी बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किस तरीके से कि कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, कब करनी है, किस सिचुएशन में किस तरीके से किस पॉलिसी को है ना अप्लाई करना है। तो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर भी किए जाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, और ह्यूमन का बिहेवियर तो आप लोगों को पता ही है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पर एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं हो पाती मैनेजमेंट की, जिस वजह से जो सेकंड प्रिंसिपल है वो हमारा पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। थर्ड है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक दैट। उनकी तरह एग्जैक्टली नहीं है। अगर हम सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो देयर इज़ ए यूनिवर्सल वैलिडिटी अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स के साथ डीलिंग करेंगे, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता। इस वजह से जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, या फिर आप बोल लो कि जो भी मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, वो हमको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये फीचर जो है वो हमारा साइंस का प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द सेकेंड नेचर, दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। So here is the definition. It is defined as a systematic body of knowledge which acquires skills and creativity. आर्ट में क्या होता है? हमको स्किल्स चाहिए होती हैं, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। इसमें भी हमारी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बट देयर इज़ अ स्किल्स एंड क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड। सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो फर्स्ट फीचर है हमारा यहाँ पर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अगेन हमारा यहाँ पर इन एवरी आर्ट देयर इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देयर इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज। सो आपको सिस्टमैटिक एक नॉलेज मिल जाएगा अपनी आर्ट के लिए भी। कैसे? जैसे कि म्यूज़िक के लिए आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जो इसके म्यूज़िक में हमारे रियाज वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को करने के लिए। और अगेन जैसे कि किसी ने अपना पेंटिंग या ड्राइंग्स के उसमें करना, उसके लिए भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। सो फर्स्ट फीचर ऑफ एन आर्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। Then we have second feature, personalized knowledge. In the field of art, जैसे कि हमको पता है, there is theoretical knowledge is not enough. आप आर्ट में सिर्फ पढ़कर किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, you need to be practiced।
आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव द पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई इट्स नॉलेज। आपने नॉलेज गेन कर ली, बट उसके पास पर्सनल स्किल्स होना चाहिए कि वो उस नॉलेज को अप्लाई करे। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं उनको भी थ्योरीज, मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। तो उनकी वो थ्योरीज भी जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। वहाँ पे भी उनको उनकी पर्सनल स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटीज़ जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। उनको ये चीज़ सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी थ्योरी या कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका पर्सनलाइज्ड नॉलेज का पूरा फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट एज एन आर्ट में प्रेजेंट है हमारा मैनेजमेंट एज एन मैनेजमेंट। So move towards the third. Third is based on practice and creativity. The artist require regular practice. आपका अगर कोई भी आर्टिस्ट है उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। सो विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट तो अपनी परफेक्शन को लूज़ कर देगा। तो यहाँ पर आर्टिस्ट जो है उसको प्रैक्टिस भी चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सके। एंड इन द सेम वे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सो ये वाला फीचर भी पूरा का पूरा मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यानी हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट एज एन आर्ट पूरी की पूरी मैनेजमेंट में है। सो अब हम करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training. Specialized knowledge and training with entry restriction. अब इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रोफेशन तो आपको पता ही होगा, लाइक हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, और भी प्रोफेशन जो होते हैं CA CS, है ना। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, एक काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन है जो कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग से बनता है जिसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्शन होती है। एंट्री रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है वो आपको आगे आगे फीचर्स में पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो फर्स्ट फीचर है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगेन देखो तीनों में ये पॉइंट सेम है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली प्रोफेशन में प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो हेल्प करता है प्रोफेशनल टू गेन्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। कोई भी बंदा किसी भी अगर प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन को जानने के लिए उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए जो कि ऑब्वियसली मिलती है। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज़ ऑल्सो अवेलेबिलिटी इन द of the systematic body of knowledge. There are the large number of books on the management studies available. Scholars are studying various of business situations, ठीक है। बिजनेस सिचुएशंस को पढ़ के न्यू प्रिंसिपल्स को टैकल करते हैं, कैसे किस तरीके से सिचुएशंस को टैकल करना है प्रिंसिपल्स के साथ, ये सब कुछ उनको उन सब में पढ़ने को मिल जाता है। तो अगेन यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है वो फीचर मैनेजमेंट में है। सेकंड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें पता चल जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अंदर क्या है? द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। आपको याद रखना है किसी भी प्रोफेशन में एंट्री किस तरीके से होगी, थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एन डिग्री। जैसे कि कोई भी अगर किसी को भी डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस करना है तो उसको MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस
whereas there is a no legal restrictions और appointments of the management. मैनेजर कोई भी बन सकता है, यहाँ पे आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं होती कि आपको ये चाहिए ही चाहिए. तो प्रेजेंटली प्रोफेशन का ये वाला प्रिंसिपल मैनेजमेंट में नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में ये मैनेजमेंट में आ जाएगा. थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस. यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस है. किस तरीके से? फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल आर गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज स्पेसिफाइड एसोसिएशन. यहाँ पर जो प्रोफेशन है उसके लिए एक स्पेसिफाइड एसोसिएशन बनाई जाती हैं जिसके अंडर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं. जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है MCT में. MCT का मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI सॉरी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सो बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट various management associations are set up at a national international level. जैसे कि AIMA, मैं आपको बता देती हूँ. AIMA in the New Delhi National Institute of Personal Management at Kolkata, but legally it is not compulsory for managers to become a part of these associations. ठीक है, न्यू दिल्ली में है हमारा. ठीक है, AIMA. ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है हमारा कोलकाता में. ठीक है, बट यहाँ पर मैनेजर्स को लीगली बाउंड नहीं किया जाता कि वो उसको रजिस्ट्रेशन करें वहाँ पर. ठीक है, बट अगर आपको किसी और प्रोफेशनल कोर्स में रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है. जैसे कि जो हमारा CA का प्रोफेशनल कोर्स है वो किया जाता है अंडर द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर. तो आपको पहले यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, तब आप CA के लिए परस्यू कर सकते हो. बट मैनेजमेंट के लिए ऐसा नहीं है, मैनेजर्स के लिए. सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, फोर्थ फीचर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स फॉर एवरी प्रोफेशन. यहाँ पर आपके लिए एथिकल कोड्स फिक्स किए गए हैं. ठीक है, और ऑल आर द प्रोफेशनल जो हैं वो उस प्रोफेशन के लिए जो भी काम करते हैं वो विद इन द एथिकल कोड्स काम करते हैं. बट इन केस ऑफ अ मैनेजमेंट ग्रोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर. ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एथिकल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये मैंने आपको जो बताया इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि हमारी मैनेजर्स के लिए बनाई गई है. ठीक है, आर डिवाइज द कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं उन्होंने इंडियन मैनेजर्स के लिए. बट लीगली अगेन इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर्स कि वो अपने आप को रजिस्टर करें विद दिस एसोसिएशन. सो अगेन दिस existence of ethical code is not present in the management, but it will be added very soon. Again fifth last हमारा है service motive. The basic motive of a profession is to serve the clients को serve करना with dedication. Whereas एन बेसिक मैनेजमेंट का भी बेसिक पर्पस होता है कि वो मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करे. फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है. सो प्रेजेंटली फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट अगेन अंडर द मैनेजमेंट. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपका सर्विस मोटिव नहीं होता. आप यहाँ पे सिर्फ अपना प्रॉफिट ही कमाते हो, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो ये वाला फीचर हमारा अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है.
सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोस। मैं आगे भी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेकर आऊँगी, अकाउंटेंसी एंड अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट बिलो एंड ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।